एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन एक गांव में जाता है और गांव के बीचों बीच एक बहुत लंबी नदी रहती है। अगर वो बिजनेसमैन अपनी कार से जाता गांव में तो उसको करीब करीब 8 घंटे लग जाते उस गांव में पहुंचने के लिए, उस नदी को पार करके। लेकिन उस नदी पे एक नाव वाला भी था। अगर वो बिजनेसमैन नाव में बैठ के जाता तो करीब 20 मिनट के अंदर वह गांव में पहुंच सकता था। बिजनेसमैन ने अपना टाइम बचाने के लिए उस नाव में बैठ गया और कुछ समय बीतने के बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से कहता है, तुम तो मुझे जानते ही होगे। वह नाव वाला हाथ जोड़ के कहता है, नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता हूँ कि आप कौन है। वह बिजनेसमैन शॉक होके कहता है, अरे तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ? हर दूसरे तीसरे दिन मेरी अखबार में फोटो आती रहती है। वह नाव वाला कहता है, साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए मुझे अखबार पढ़ना नहीं आता है। क्योंकि मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी गुजर गए थे और तभी से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मैं तभी से अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। वह बिजनेसमैन उस नाव वाले के ऊपर हंसते हुए कहता है, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की, तुमने एक शब्द भी नहीं पढ़ा, भला ऐसा भी जीना कोई जीना है? फिर कुछ टाइम बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से कहता है, तुम ये जो अपने सामने जमीन देख रहे हो, यहाँ पे कुछ टाइम बाद मेरी फैक्ट्री लगने वाली है जो कि काफी बड़ी होगी मिनरल वाटर सप्लाई की। वह नाव वाला कहता है, साहब मुझे नहीं पता मिनरल वाटर क्या होता है, क्या आप मुझे और बारे में इसके बता सकते हैं कि यह क्या होता है? वह बिजनेसमैन इरिटेट होके उसे कहता है, पानी की बोतलें जो कि तुम्हारे गांव में नहीं पर शहरों में बिकेंगी, उसे ही हम मिनरल वाटर कहते हैं। शहर में जाते होगे और दुकानों पे देखते होगे बहुत सारी मिनरल वाटर्स, पानी की बोतलें रखी रहती होंगी, उसे ही हम मिनरल वाटर कहते हैं। वह नाव वाला शर्मिंदा होके कहता है, माफ करिए साहब, पर मैं कभी शहर में नहीं गया, मैं इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तो शहर जाने की तो बात ही दूर है। वह बिजनेसमैन उस नाव वाले के ऊपर हंसते हुए कहता है, तुम अभी इस गांव से बाहर ही नहीं गए आज तक, तुम अभी तक शहर ही नहीं जानते क्या होता है, ये भी कोई जिंदगी है? तुम अभी तक ये नहीं जानते कि शहर होता क्या है, ऐसी भी जिंदगी कोई जिंदगी है? वह नाव वाला उस बिजनेसमैन की बातों को सीरियस ले लेता है और वह सोच में पड़ जाता है कि मिनरल वाटर क्या होता है, मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की। जितनी चीज़ें बिजनेसमैन ने अभी उसको बोली हैं वह सब उसके माइंड में गूंज रहा था, जिसके कारण उसका माइंड डाइवर्ट हो गया था नाव चलाने से। और तभी पानी के नीचे एक काफ़ी बड़ा पत्थर रहता है जो कि नाव वाला नहीं देखता है उसे। नाव उस पत्थर से जाके लड़ती है और नाव में छेद हो जाता है, जिसके कारण नाव में पानी भरने लगता है और नाव वाले को ये समझ में आ जाता है इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है, अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें पानी में छलांग लगानी ही पड़ेगी और तैर के इस नदी को पार करना होगा। तभी जब वो छलांग लगाने वाला था तभी वो बिजनेसमैन से पूछता है, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तभी वह बिजनेसमैन कहता है, नहीं मुझे तैरना नहीं आता, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ये बात सुनते ही उस नाव वाले को उस बिजनेसमैन के ऊपर हंसी आ जाती है। वो कहता है, साहब आप इतने बड़े शहर में रहते हो और आपको तैरना नहीं आता, ये भी कोई जिंदगी है? तब जाके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बिजनेसमैन उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बस तुम मेरी जान बचाओ, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। वह नाव वाला कहता है, साहब आप चिंता मत कीजिए, मुझे तैरने के साथ साथ डूबते हुए व्यक्ति को भी बचाने आता है। आप मुझे कस के पकड़ लीजिए और मैं आपको वादा करता हूं मैं आपको सुरक्षित नदी पार करा दूंगा। और अंत में उस नाव वाले ने अपनी और उस बिजनेसमैन की जान बचा ली। दोस्तों, हमें इस स्टोरी से बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को अपने से छोटा नहीं महसूस करना चाहिए, क्योंकि हमें जिंदगी में कब, कैसे और कहां किसकी मदद लेनी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।